तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं एक दाऊ नाम का आदमी अपना बहन लालन का क्योर करवाने के लिए मास्टर मुंह के पास आया था, लेकिन मास्टर मुंह उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई 3rd लेवल का अल्केमिस्ट ही उसको क्योर कर सकता है। तो दाऊ बोलता है मास्टर मुंह मेरी बहन बस 18 साल की है और उसको क्योर करने के लिए और कुछ नहीं है क्या? तो नालन बोलने लगती है अंकल दाऊ रुक जाओ, मास्टर ने बोला ना वो कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे पैदा ही नहीं होना था। तो लोग बातें कर रहे होते हैं और उधर एक आदमी आके बोलता है मास्टर यू बहुत ज्यादा ख्याल है, मास्टर मुंह जल्दी से चलिए। तो मास्टर मुंह गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि कौन मेरे बैक हॉल में इतना ज्यादा ट्रबल मचा रहा है। मास्टर मुंह जब उधर से चलने लगते हैं तो नालन उनसे बोलती है अंकल दाऊ को भी आपके साथ ले चलो, वो आपकी मदद करेंगे। उसके बाद हम लोग बैकआउट हॉल में देखते हैं यू और लिन नीचे पड़े होते हैं, जंग उन लोग को पीट रहा होता है और बो रहा होता है। बैकआउट हॉल के लोग ऐसे ही होते हैं क्या? उधर मास्टर मुन लालन और दाऊ भी आ जाते हैं। लिन मास्टर को कहने लगता है मास्टर फाइनली आप आ गए। जंग बोलता है तो तुम बैकआउट हॉल की हेड हो। लिन बोल रहा होता है कि जंग आज तुम मरने वाले हो और तुमको बचाने कोई नहीं आएगा। तो जंग बोलता है मास्टर मुंह को तो तुम बैकआउट हॉल की हेड हो, लेकिन तुम क्या ही कर लोगे मेरा? यू जो कि नीचे पड़ा होता है वो बोलता है मास्टर प्लीज मुझे बचाएं। जंग बोलता है तुमको किसने कहा बात करने के लिए? और जंग उधर मास्टर मुंह को मार डालता है। उसके बाद जंग बोलता है मास्टर मुंह चलो बात करते हैं, मैं तो तुम्हारा बैकआउट हॉल में बस स्टार मून ग्रास खरीदने आया था, लेकिन ये लोगों ने मुझे बोला कि ये लोग बस एल्केमिस्ट को ही बेचते हैं और इस बात पर हमारा झगड़ा हो गया और मैंने उसको मार डाला। कि आप ऐसे ही लोग रखते हैं अपने बैकआउट हॉल में? तो मास्टर उधर के सारे लोगों को पूछने लगते हैं वो जो कह रहा है वो सच तो है ना? तो उधर के लोग भी कहने लगते हैं हाँ मास्टर ये लड़का सही कह रहा है, मास्टर यू ने ही पहले कांड किया था। तो मास्टर मुंह यू और लिन के ऊपर गुस्सा होते हैं और उधर के लोग उन दोनों के ऊपर अंडा फेंकने लगते हैं। मास्टर मुंह जंग को माफी मांगने लगते हैं और जंग उनको बोलता है जंग बोलते हैं आप चाहते हैं कि आपको मैं माफ कर दूं तो आपको मुझे 2 चीज देना पड़ेगा, एक तो स्टार मून ग्रास और एलिक्जर। तो मास्टर मुंह बोलने लगते हैं तुम्हारा डिमांड तो बहुत ज्यादा हाई है। जंग अंशी का त्योहार बैच मास्टर को दिखाता है और बोलता है उनको आपने अगर मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की तो मैं इधर जंग आर्मी को बुलाऊंगा जस्टिस के लिए। तो मास्टर उस बैच को देख के बोलने लगते हैं ओके मैं तुमको सब कुछ ला के दूंगा और मास्टर जंग को अंदर इनवाइट करते हैं। जंग बोलता है मास्टर मुंह आप कुछ बोल रहे हैं जिसको आपको करना चाहिए। जिसके बाद मास्टर मुंह उन दोनों को परमानेंटली बैकआउट हॉल से निकाल देते हैं। इसके बाद हम लोग बैकआउट हॉल के अल्केमिस्ट रूम में देखते हैं जंग स्टार मून ग्रास पकड़ के खड़ा होता है और मास्टर मुंह ने उसको एलिक्जर भी दे दिया होता है। उधर नालन और उसके अंकल भी होते हैं और नालन जंग को देख के बोरी होती है। जंग का कल्टिवेशन लेवल बहुत हाई है और जंग इतने कम एज में एल्केमिस्ट कैसे बन गया? तो अंकल दाऊ नालन को बोलते हैं मिस तुम तुम्हारे बारे में चिंता करो ना, तुम कैसे क्योर होगी, तुम दूसरे लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? जंग नालन की तरफ ही देख रहा होता है तो नालन बोलने लगती है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? नालन के सामने उसके अंकल दाऊ आ जाते हैं और बोलते हैं हे तुम ऐसे देखना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंग नालन को देख के बोल रहा होता है लड़की तुम्हारा हार्ट का पल्स बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है और तुम्हारा ब्लड भी उतना जोर से फ्लो नहीं कर रहा, अगर तुम जल्दी से क्योर नहीं करते हो तुम मर भी सकते हो। तो उधर के लोग बोलने लगते हैं ये तो एक जीनियस डॉक्टर है, इसने तो बस देखते ही सब कुछ पता कर लिया। उसके बाद नालन के अंकल दाऊ से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि लिटिल ब्रदर मुझे माफ कर दो और हो सके तो नालन को क्योर कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नालन बोल रही होती है अंकल उठ जाओ, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जंग बोलता है ओके मैं उसको कुछ मिनट में हील कर दूंगा। उधर मास्टर मुंह भी होते हैं और वो बोलते हैं तुम कुछ मिनट में कैसे हील कर सकते हो, मैं इतने साल से एल्केमिस्ट हूँ लेकिन मेरे को तो उतना कुछ नहीं पता, मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। जंग बोलते हैं सच में तुम कहाँ से एल्केमी पढ़े थे? तो मास्टर मुंह बोलने लगते हैं तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मुझे 30 ईयर हो गए हैं अल्केमिस्ट की फील्ड में आते हुए और मैं अभी 2nd लेवल पर हूँ। तो जंग मास्टर मुंह का मजाक उड़ाते हुए बोलता है 30 ईयर से तुम अल्केमिस्ट हो लेकिन अब तक तुम 3rd लेवल तक भी नहीं पहुंच सके। और उधर मास्टर मुंह को संभालने के लिए कुछ लोग भी आ जाते हैं। जंग अपने सर के ऊपर हाथ मारने लगता है और बोल रहा होता है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अंकल दाऊ बोल रहे होते हैं माय डियर ब्रदर तुम मेरे लेडी को कब हील करने वाले हो? जंग वो सारी चीजों के नाम बताता है जो कि उसको चाहिए अल्केमी परफॉर्म करने के लिए। मास्टर मुंह बोलते हैं तुमने जो सारी चीजों के बारे में बताया वो सारी चीजें तो एक दूसरे में रिलेट नहीं करती, तुम कैसे काम करोगे? जंग बोलता है ये बस एक टेम्परेरी मेथड है। जंग उन लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है और हम लोग नालन को क्योर होने के बाद देखते हैं नालन खुशी के मारे कूद रही होती है और बोरी होती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया है। अंकल दाऊ भी उधर खुशी के मारे रोने लगते हैं। जंग मास्टर मुंह को बोलता है मास्टर मुंह तुम क्या सोच रहे हो, मेरा मेथड लोगों की लाइफ को बचे तो पाया। मास्टर मुंह बोलते हैं मैं हार गया, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। जंग बोलता है तो तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो? मास्टर मुंह बोलते हैं मैं बहुत सारे एल्केमिस्ट कर रहा हूँ लेकिन आपके जैसा लड़का कभी नहीं देखा, अगर आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं तो प्लीज मुझे सिखा दीजिए। जंग बोलता है सॉरी मास्टर लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हो। मास्टर को ये सब सुनकर एक झटका लगता है और वो जंग को पूछने लगते हैं मैं आपके स्टूडेंट बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? जंग बोलता है अगर कोई पर्सन 20 साल से नीचे हो और वो 3rd लेवल का अल्केमिस्ट हो तो ही मैं उसको स्टूडेंट लूंगा। मास्टर मुंह बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, 50 साल का अल्केमिस्ट भी अभी तक 4th लेवल तक ही पहुंचा होगा। और जंग अपने एक स्टूडेंट को याद करने लगता है जो कि एक बहुत अच्छा अल्केमिस्ट था। जंग उन लोग को गुड बाय करके उसे चलने लगता है तो नालन उसको रोक देती है और बोलती है मास्टर जंग आपने मेरा लाइफ बचाया है और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ऐसा कुछ है जो कि मैं आपके लिए कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जंग बोलते हैं उसका कोई जरूरत नहीं है। जंग बोलता है गुड बाय, अगर हम दोनों का डेस्टिनी सेम होगा तो हम लोग फिर से मिलेंगे। और जंग उधर से चलने लगता है और उसको नालन ऊपर से देख रही होती है। जंग जब रास्ते से
जा रहा होता है उधर एनसी आ जाता है और बोलता है ब्रदर जंग थोड़ी देर रुको। जंग बोलते हैं एनसी तुम वापिस आ गए? एनसी बोलते हैं हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ गए थे? जंग बोलता है मैं बस बैंक्वेट हॉल में कुछ सामान खरीदने गया था। एनसी बोलता है मैंने रास्ते में आते हुए सुना था किसी ने बैंक्वेट हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है क्या? जंग बोलता है तुमने जिस महान आदमी के बारे में सुना था वो मैं ही हूँ। और एनसी बोलता है ब्रदर सच में तुम मेरा आइडल हो। जंग बोलता है ओके बहुत हो गया, अब तुम मुझे जंग आर्मी की तरफ ले चलो। और वो दोनों जंग आर्मी की तरफ चलने लगते हैं। उसके हम लोग मास्टर जाओ को देखते हैं जो कि एनसी के मास्टर होते हैं और उसके साथ वो जंग गैंग के लीडर भी होते हैं। वो देखते हैं एनसी जंग के साथ वापस आ गया है और एनसी बोलता है माय लॉर्ड आपने जिस लड़के को ढूंढने के लिए बोला था मैंने उसको ले आया। मास्टर यू पूछते हैं तुम ही वो पर्सन हो जिसने स्वॉर्ड वॉल को डिस्ट्रॉय किया था? जंग बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ। मास्टर जाओ बोलते हैं मैं जंग आर्मी का लीडर हूँ, तुम मेरे सामने क्यों नहीं झुकते? और मास्टर जो अपना फोर्स दिखाने लगते हैं जंग को। एनसी बोल रहा होता है ब्रदर जंग जल्दी से नील डाउन हो जाओ, लेकिन जंग तो पुष्पा का फैन होता है, वो झुकेगा नहीं साला। जंग मास्टर जाओ से भी बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट करता है और उनको दिखाता है और जंग मास्टर जाओ का फोर्स को तोड़ देता है। जंग बोलता है एक स्वॉर्डमैन को प्राउड फील करना चाहिए और उसको किसी के सामने भी झुकना नहीं चाहिए। मास्टर जो अपने सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं मैंने सोचा था मैं इस लड़के को असिस्टेंट बनाऊंगा, लेकिन इस लड़के का किया पावर तो मुझसे भी ज्यादा है। जंग बोलता है मैं तुम्हारा असिस्टेंट क्यों बनूंगा और तुम पूरी तरह से रॉन्ग हो। तो मास्टर जो अपना तलवार उठा के जंग की तरफ छोड़ने लगते हैं। मास्टर जब बोल रहे होते हैं तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा क्यू पावर है तो क्या हुआ? एनसी बोल रहा होते हैं माय लॉर्ड थोड़ा शांत हो जाओ। एनसी जंग से बोल रहा होते हैं उनसे सॉरी मांगो। जंग बोलता है टेंशन मत लो वो कुछ भी नहीं करेगा। जंग बोलता है मास्टर मुको तुम तो अपने स्वॉर्ड को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मास्टर जब बोलते हैं तुमको कैसे पता चला? उसके बाद जंग स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में ज्ञान देने लगता है। तो मास्टर जब नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं प्लीज मुझे भी सिखाइए। एनसी ने बहुत बड़ा मुंह खोल लिया होता है और वो बोल रहा होता है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। जंग बोलता है एनसी मेरा एक अच्छा दोस्त है इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। उसके बाद मास्टर जब बोलते हैं एनसी अब से तुम मेरा असिस्टेंट बनोगे। तो एनसी बोलने लगता है थैंक यू माय लॉर्ड मुझे प्रमोशन देने के लिए। और जंग उधर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और अपना क्यू फोर्स को मास्टर जव की तरफ भेजता है और उसके बाद मास्टर जव जाली को अचीव कर लेते हैं। एनसी उनको देख के बोल रहा होता है इनक्रेडिबल, जंग ने बस कुछ मंत्र पढ़ा और ये सब कर दिया। मास्टर जव जंग को थैंक यू बोलने लगते हैं तो जंग बोलता है इसका कोई जरूरत नहीं है। मास्टर जव बोलते हैं मैं सुना सीनियर आप ड्रैगन ब्लड को ढूंढ रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ पता है तो क्या मैं आपको बता दूं? जंग बोलते हैं हाँ तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद मास्टर एक जगह के बारे में बताने लगते हैं जिधर एक कंपटीशन होने वाला था और उधर जो जीतेगा उसको मिलेगा ड्रैगन ब्लड। तो जंग उस सिटी की तरफ चलने लगता है और जाते हुए एक लड़की उससे टकरा जाती है। उस लड़की का नाम ल्यूली होता है और वो जंग को बोलने लगती है अंधे हो क्या तुमको कुछ भी नहीं दिखता? जंग बोलता है मैं तो जा रहा था तुमने ही बस मुझसे टकराया था। ल्यूली बोलती है मैंने कहा तुम्हारा गलती था इसलिए तुम्हारा गलती था। ल्यूली एक फेमस लड़की होती है इसलिए सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उधर के सब लोग कहने लगते हैं लड़की हम लोगों ने भी देखा है तुमने इस लड़की को टक्कर मारा है। जंग एनसी से पूछता है ये लड़की बहुत ज्यादा बोल रही है और सारे लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो एनसी बोलने लगता है ये ली फैमिली की रिच लड़की है और इस शहर में इसकी फैमिली के ही चर्चे चलते हैं। ल्यूली आके जंग से बोलने लगती है जल्दी से तुम मुझे माफी मांगो और इधर से चले जाओ। जंग बोलता है तुम्हारा मुंह बंद करो और उसको एक थप्पड़ लगा देता है। उधर के लोग देख कर बोल रहे होते हैं इसने ली फैमिली की लड़की को हाथ लगा दिया अभी तो ये लड़का गया। ल्यूली एकदम गुस्से से पागल होने लगती है और उधर के लड़के लोग को बोलती है जाओ और जाके उसको मार डालो। जंग उन लोग को बोल रहा होता है अगर तुमको तुम्हारा जान प्यारा है तो तुम मुझसे दूर ही रहो। जिसके बाद जंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट करके सब लोग को हवा में उड़ा देता है। ल्यूली उसको देख के बोर ही होती है ये लड़का बहुत पावरफुल है। जंग ल्यूली के पास जाता है और जाके उसके ब्रेस्ट में एक लात मारता है जिससे कि उसका दादियान ब्रोक हो जाता है। जिसके बाद जंग एनसी के साथ उससे चलने लगता है। उसका हम लोग बड़े स्टेडियम में देखते हैं उधर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वो लोग भी पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। जंग उधर सारे लोग को देख रहा होता है। उधर एक आदमी देता है और बोलता है तुम ही हो ना वो लड़की जिसने ल्यूली को मारा था। उस लड़के का नाम त्यांगी होता है और वो जंग को बोल रहा होता है तुम मुझे तुम्हारे बॉस बना लो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। जंग बोलता है सॉरी लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। त्यांगी बोलता है इतना एरोगेंट मत हो, अगर तुम ल्यू फैमिली के हाथ लग गए तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। जंग बोलता है आई डोंट केयर। उसके उधर वो एग्जामिनर आ जाते हैं जो कि एग्जाम करने वाले थे। उस एग्जामिनर का नाम यानहू होता है और यानहू सब लोगों को लाइन में आने के लिए बोलते हैं। यानहू बोलते हैं अगर कोई चीट करेगा तो उसको मैं किल कर दूंगा। कुछ लोग तो यानहू को देख के उधर से चलने लगते हैं। यानहू बोल रहे होते हैं अगर किसी को मरना नहीं है तो अभी गिव कर दो। जंग उनको देख के बोल रहा होता है इंटरेस्टिंग, उनका मेथड उतना ही बुरा नहीं है। त्यांगी बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, अभी तक राउंड 1 भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जिसके बाद जंग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन तुम लोग ये राउंड पास कर गए। तो उधर जितने भी लोग बिना डरे खड़े हुए थे वो लोग पास कर गए थे। उसका उधर राउंड 2 स्टार्ट होता है और उधर कुछ लड़के आके खड़े हो जाते हैं और राउंड 2 का मिशन ये था कि वो खड़े हुए लोगों की लॉकेट को निकालना था। और जब राउंड 2 स्टार्ट होता है तो सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और एक दूसरे की लॉकेट को छीनने लगते हैं। त्यांगी जंग को रोक रहा होता है लॉकेट लेने से, इसलिए जंग उसको ही मारने का डिसाइड करता है और जाके त्यांगी को भी मार डालता है। त्यांगी चंग फैमिली से होता है लेकिन जंग को फिर भी क्या फर्क पड़ता है। और टीचर यान भी आके जंग को बोलने लगते हैं तुमने चंग फैमिली को आदमी को क्यों मार डाला। जंग बोलता है वो मुझे मारना चाहता था इसलिए मैंने ही उसको मार डाला। और जंग एग्जामिनर को भी बोलता है अगर तुम बहुत ज्यादा बकबक करते हो तो मैं तुमको मार डालूंगा। उसका यानहू एक गार्ड को बुलाता है और उसको बोलता है जाओ और चैन फैमिली को बोल दो। उधर एक आदमी होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सब लोग को हराते जा रहा होता है। कुछ देर जाने के बाद हम लोग देखते हैं उधर चैन फैमिली के लोग भी आ जाते हैं। चैन फैमिली लोग जाके उस आदमी को बोलते हैं जो कि एक कैदी था और चैन फैमिली उसको हेल्प मांगने लगते हैं और बोलते हैं अगर तुम हमारा हेल्प करोगे तो हम तुमको छुड़ा लेंगे। और चैन फैमिली को लोग बोल रहे होते हैं अगर तुम हमारा हेल्प करते हो तो हम तुमको हमारे फैमिली मेंबर भी बना सकते हैं। और वो चैन फैमिली का आदमी जंग की तरफ हाथ दिखाता है और बोलता है जाओ और उस लड़की को मार डालो। जंग उधर सारे कैदी को मार रहा होता है और उन लोग से लॉकेट छीन रहा होता है।
है। उधर चैन फैमिली का सुपर आदमी भी आ जाता है और जंग के ऊपर हमला करने लगता है। वो कैदी आयरन वुल्फ से बहुत ज्यादा फेमस था। आयरन वुल्फ और जंग उधर फाइट करने लगते हैं और उन दोनों की फोर्स से उधर जमीन हिलने लगता है। जंग उधर आयरन वुल्फ को मारने ही वाला होता है लेकिन उसको नहीं मारता क्योंकि उधर वो एग्जाम चल रहा है और फालतू में उसको रिस्क नहीं लेना था। जंग उधर के सभी लोग को बोलने लगता है, जितने भी इधर कैदी हो सभी लोग मुझे अपना अपना लॉकेट दे दो, नहीं तो तुम लोग मेरे हाथों मरो। जंग की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए जंग जाके सभी लोग को मारने लगता है और उन लोग के लॉकेट को लेने लगता है। उसके उधर बहुत सारे लोगों को जंग मार डालता है और उन लोगों से लॉकेट भी कलेक्ट कर लेता है। उधर के सारे लोग डिसाइड करते हैं ये एक ही लड़का ही तो है, चलो हम लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं और जाके उससे सारे लॉकेट छीनते हैं। जंग अपना क्यू पावर सभी लोग को दिखाता है और उधर सारे लॉकेट को फेंक देता है और बोलता है अगर किसी को लेना है तो ले जाओ, लेकिन उसके बदले में तुमको चेंग फैमिली के लोगों को मारना पड़ेगा। एग्जामिनर इन हाई भी बोल रहे होते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या चेंग फैमिली के एनिमी बनना चाहते हो। जंग बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो, मैं ऑलरेडी उन लोगों का एनिमी बन चुका हूँ। और उधर सब लोग चेंग फैमिली के लोगों को घेर लेते हैं और चेंग उन लोग को बोल रहा होता है जो भी पहले उन लोग का हेड कट करेगा उसको मैं 50 लॉकेट दे दूंगा, लेकिन तुम लोग के पास बस 3 मिनट है। तो लोग ऐसे ही करते हैं और उन लोग का गला काट देते हैं और जंग उसको 50 लॉकेट भी दे देता है। एग्जामिनर ये सब देख के आते हैं और बोलते हैं एवरीवन स्टॉप हो जाओ, लेकिन उनके सामने तो जंग खड़ा था, वो क्या ही करते। उसका जंग फर्स्ट आता है और उसके रिवॉर्ड के तौर पर ड्रैगन ब्लड दिया जाता है। जंग एग्जामिनर को शुक्रिया बोलता है और एग्जामिनर बोल रहे होते हैं फर्स्ट हो गए इसलिए इतना ज्यादा खुश मत हो, अब तुम चेन फैमिली के एनिमी बन चुके हो। जंग बोलता है आई डोंट केयर, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। जंग उधर से एग्जाम देके चला आता है और रास्ते में उससे एनसी से मुलाकात हो जाता है। एनसी पूछता है तुम पास तो हो गए। जंग बोलते हैं हाँ मैं फर्स्ट आया हूँ। उसके बाद एनसी जंग को ग्रैंड गुफा के बारे में बताने लगता है। जो भी कंपटीशन में फर्स्ट आता है उसको केव में जाना पड़ता है और उसका रिवॉर्ड उसमें बहुत ज्यादा काम भी आता है। जंग बोलते हैं एनसी को ओके मैं कल सुबह उधर जाऊंगा, और वो अपने मन में बोल रहा होता है अब मैं ली फैमिली और चेन फैमिली का एनिमी बन चुका हूँ, तो अभी मुझे अपना स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। टाटा बाय बाय।